मैं समीक्षा द्विवेदी हूँ। मेरी रैंक 56 आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में। मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और 2 मेंस क्लियर किए हैं। और ये मेरी जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स की थी कि ऐसा हुआ था कि मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई, फिर मेरा नहीं हुआ तो मेरा अगली बार मेंस भी नहीं हुआ। फाइनली इस बार मेरा सब कुछ क्लियर हुआ है और मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड, इन लॉज सबकी बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जो मोटिवेशन और सपोर्ट प्रोवाइड किया, पॉजिटिविटी प्रोवाइड की, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं आगे बढ़ती रहूँ और निष्काम कर्म करूँ और अपने आप को रिज़ल्ट पे ज़्यादा अपनी सेल्फ एस्टीम ना डिसाइड करूं। और मुझे ये लेसन मिला है अपनी यूपीएससी की जर्नी से कि अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं तो फिर आप ना कहीं लैंड कर ही लेते हैं। जैसे मुझे भी मतलब मैं बहुत हताश थी अपने 3rd अटेम्प्ट में सेटबैक के बाद, बट फिर मुझे 1-2 जॉब्स मिल गए थे, तो ये था कि मैं कुछ तो कर लूँगी ज़िंदगी में। तो मैं यही बोलूँगी कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड भगवान पे छोड़ दीजिए, इस जो आपके कंट्रोल में है बस वो करिए। शादी को कैसे, शादी भी आपकी हो गई थी, बहुत से लोग मानते हैं कि शादी नहीं करते जब तक तैयारी करते हैं, तो आपने शादी की और उसके बाद? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने एक तरीके से मेरा लक चेंज कर दिया क्योंकि दिसंबर में मेरी शादी हुई है और तब से मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सॉल्यूशन है हर चीज़ का, बट ये है कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़, मैं उन्हें 2022 से जानती हूँ, जो कि मेरी प्रिपरेशन का बिगनिंग का पीरियड था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? मैं उनको ये मैसेज दूँगी कि आप पहले सोचिए कि आपने क्यों तैयारी शुरू की और आपने करी है तो उसको ऑनेस्टली करिए, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर उसमें आपके सबसे बड़े सफ़रर्स आप और आपके पेरेंट्स ही होंगे, और सक्सेस हो गए तो फिर पूरी दुनिया आपके साथ है। और तीसरा मैं बोलूँगी कि आप अपने आप को अपनी सेल्फ एस्टीम एग्ज़ाम से मत कनेक्ट करिए, रिज़ल्ट के आउटकम पे मत ध्यान दीजिए, बस अपनी मेहनत करिए। इस सफलता का श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा, अपने परिवार वालों को देना चाहूँगा। और मुझे AIR आर्ट हासिल हुई है इस परीक्षा में। मेहनत थी, सेक्रीफाइस था और परिवार का साथ था, जिस कारण से ये सब हो पाया है। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था और किस तरह का तैयारी की आपने? लोगों को क्या मैसेज है, जो युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने अपनी तैयारी दिल्ली जाके करी थी। मेरा ग्रेजुएशन IIT कानपुर से था, तभी से मैं अपनी प्रिपरेशन में चालू हो गया था। और उसके बाद में अभ्यर्थियों को यही है कि मेहनत करते रहिए, साथ में अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और मोटिवेटेड रहिए, तभी एग्ज़ाम निकलेगी। मेरा नाम अक्षत बलदवा है और मैंने UPSC CSE की परीक्षा में 173वीं रैंक हासिल की है मेरे पहले अटेम्प्ट में। और मेरी 11वीं 12वीं पढ़ाई सरकारी विद्यालय से हुई है और कॉलेज मेरा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो मैं सभी छात्र जो UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आप उन चैलेंजेस से डरिए मत, उनको चैलेंजेस की तरह मत ट्रीट कीजिए। ऐसे सोचिए कि ठीक है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हम इनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो कभी भी प्रिपरेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें डटे रहना है, मतलब कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहनी है। ये सफलता को मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता नहीं देखती, ये सफलता को मैं अपनी मम्मी की सफलता, अपने पापा, अपने दादा दादी, अपने पूरे परिवार की सफलता देखती हूँ, जिन्होंने इतने संघर्ष में भी मुझे थामे रखा कि नहीं बेटा, थोड़ी सी मेहनत और कर, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी कौन सी रैंक लगी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैसी तैयारी की आपने? मेरी 260वीं रैंक है और मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जोहत गांव की रहने वाली हूँ और ये सफलता मुझे अपने चौथे प्रयास में मिली है। हिंदी मीडियम से आपने तैयारी की, तो कैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए और कितना मेहनत लगती है इसमें? हिंदी मीडियम को कुछ ज़्यादा मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है अगर हम इंग्लिश मीडियम से कंपेयर करें, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर रिसोर्सेज सीमित हों, उनका बार बार रिवीजन हो और एक लक्ष्य दिशा में आप प्रयास करते जाएं तो सफलता ज़रूर मिलती है, चाहे कोई भी माध्यम हो। कोचिंग का क्या रोल रहता है? कोचिंग जरूरी रहती है क्या इसमें? कोचिंग एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप को लगता है कि आप सब सिलेबस को बेहतर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से इस पेपर की समझ को बेहतर कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज लिए थे जो उपलब्ध थे, मैं कहीं दिल्ली या कोई बाहर नहीं गई। परिवार की एक्सपेक्टेशन का क्या प्रेशर रहता है? परिवार की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आप पे क्या प्रेशर?
प्रेशर तो मुझ पे कोई नहीं था। मेरी दादी ने ये कह रखा था कि जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाओगी तुम्हारी शादी या कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक सामान्य लड़की की बात करूँ तो उन पर ये प्रेशर ज़रूर रहते हैं कि एक उम्र हो गई है, उसके बाद लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो ये सब मैं और मेरी ऐसी कई लड़कियों इस समस्या का भी सामना करती हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।